हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मेरे भाई, प्रोन मास्टरबेशन करने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक बहुत घातक और खतरनाक डेंजर तरीका है प्रोन मास्टरबेशन। भाई ये आपको नपुंसक तक बना सकता है। भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मास्टरबेशन करते हैं। आजकल की जनरेशन के अंदर 90% जो यंग जनरेशन है उसके अंदर 90% लोग ऐसे हैं जो मास्टरबेशन करते हैं और रेगुलर दूसरे तीसरे दिन हैबिट है उनकी। कुछ लोग तो पहले का और अब में भाई देखिए बहुत ज्यादा फर्क है। आजकल जो है बंदा प्रोन मास्टरबेशन सबसे ज्यादा कर रहा है, मतलब 90% कर रहे हैं तो 85% प्रोन मास्टरबेशन कर रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं क्या कहना चाहता हूं मैं। भाई इसमें आदमी करता क्या है, प्रोन मास्टरबेशन में जब आदमी पोर्न देखकर भाई मास्टरबेट करता है, या तो वो पिलो तकिए से अपने पेनिस को रगड़ता है, या फिर इतना ज्यादा प्रेशर डालता है, गद्दे जो भी बेड पर वो लेटा है इतना ज्यादा प्रेशर डालता है कि जो पेनिस होता है ना भाई, एक बात यहाँ पर समझिए आपको ये जो आप मास्टरबेशन कर रहे हैं ना प्रोन देखकर, भाई ये आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तौर पर नुकसान पहुंचाता है। वो कैसे भाई, आप पहले सुनिए। फिजिकली आपको ये कैसे नुकसान पहुंचा सकता है भाई, देखिए इससे आपको शारीरिक कमजोरी तो बनती है, उसके साथ साथ कुदरत ने जो आपके पेनिस के अंदर, देखिए भाई शरीर का जो सबसे कमजोर हिस्सा है वो है पेनिस, ठीक है भाई। उस पे जब आप मास्टरबेट कर रहे होते हैं कहीं पर भी तकिए से या पिलो से या फिर बेड पर गद्दे वगैरह से, तो होता है आपकी जो भाई पूरी बॉडी का वेट होता है उस टाइम आपके पेनिस पर आ जाता है। उससे ये होता है भाई आपकी जो पेनिस की नसें हैं ना वो ढीली पड़ जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, कई बार इंजरी हो जाती है भाई। उसके बाद में अब आप जो है विजाइना में सेक्स करने के लायक नहीं रहते, क्योंकि आपको एक हैबिट हो जाती है, एक आदत हो जाती है उस टाइप से करने की। जब आपकी शादी हो जाती है या भाई आपकी शादी हो गई है तो अब आपको एहसास हो रहा होगा, जब भी आप सेक्स करते हैं तो अंदर से इच्छाएं ही नहीं होती, बिल्कुल इच्छा मर जाती है। और 1 से 1.5 मिनट के अंदर अगर इरेक्शन थोड़ा बहुत भी आता है तो फिर पास आउट हो जाता है, क्योंकि आपको उस चीज की आदत पड़ी हुई है। ये आदत आपकी बिल्कुल खत्म हो गई है। और भाई आपको मेंटली कैसे ये मतलब डिस्टर्ब करती है भाई, आपके मेंटल यानी कि आपके दिमाग के लिए बहुत ज्यादा बुरी चीज है भाई प्रोन मास्टरबेशन। क्योंकि भाई उससे भाई बंदे के दिमाग में जो है ना एक डर सा बैठ जाता है शादी से पहले, यार मैं बेबी के लायक हूं या नहीं, मुझसे कुछ हो पाएगा या नहीं। उसका नतीजा ये निकलता है कि भाई उसी डर के कारण, उसी प्रेशर के कारण, जो उसका प्रेशर है जब वो अपनी वाइफ के साथ इंटरकोर्स करता है, क्योंकि उस टाइम में और उस टाइम में बहुत फर्क होता है, क्योंकि वो उसे हवस की आदत लगी हुई होती है, पोर्न मास्टरबेशन करता है, उसकी आदत लगी हुई होती है उस बंदे को। और जब तक इतना प्रेशर नहीं मिलता उसका मन नहीं भरता, और कुछ समय बाद जाके उसकी इच्छाएं मर जाती हैं। ये सारी दिक्कतें भाई इससे आती हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या क्या इससे प्रॉब्लम आ सकती है हमें। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, उसे ठीक कैसे करा जा सकता है, ये बहुत मोस्ट पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला। भाई इससे बचने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात भाई, आप जिस भी वेबसाइट, जिस भी प्लेटफॉर्म से आपको ये लगता है कि मैं यहां पर जाऊंगा तो मास्टरबेट करूंगा, या फिर आपको ये लगता है कि मैं अकेला लेटूंगा, तन्हाई पकड़ूंगा तो मैं मास्टरबेट कर लूंगा, मुझे इच्छाएं जागरूक होंगी, सबसे पहले भाई आप वहां से बचिए। दूसरी बात भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई आपने करना ये है, जो आपका ये फिजिकली ये जो नुकसान हो चुका, मतलब अंदरूनी कमजोरी जो आ चुकी है, और मेंटली जो आप डिप्रेस हो चुके हैं, इसके लिए आपने करना यह है, थोड़ी बहुत भाई आपने एक्सरसाइज भी करनी है, उसके साथ साथ हेल्दी चीजें खानी है, और ये जो आपका जो नुकसान हुआ इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना, या तो किसी सेक्सोलॉजिस्ट से या फिर भाई किसी अच्छे हकीम से। और भाई मैं भी इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट देता हूं, आप कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। दूसरी बात भाई, आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और भाई आपने कोई भी, या तो आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए, या फिर ऑलिव ऑयल ले लीजिए, या फिर शुद्ध सरसों का तेल ले लीजिए। इसका आपने करना यह है
आपने डेली दिन में एक बार मसाज करनी है। 2 मिनट ऐसे ही अपने पेनिस को छोड़ देना है पूरे पे मसाज करने के बाद। उसके बाद में हल्का आपने पानी गर्म करना है, इतना कि खाल न जले और खाल आपकी पानी सहार ले। मतलब जितना आपका जो स्किन है वो पानी संभाल ले, यानी कि जला नहीं, इतना आपने गर्म करना है। और कॉटन लेनी है रुई, भाई आपने वो भिगोकर निचोड़कर फिर आपने इसकी सिकाई करनी है। तेल लगा रहने देना, तेल नहीं धोना नहीं है, सिर्फ सिकाई करनी है। ऐसा कर लो भाई, इससे भी ठीक हो सकता है। लेकिन अब आपको एक सेक्सोलॉजिस्ट या फिर किसी अच्छे हकीम से मिलने की जरूरत है अगर आपने ये सब कर रखा है तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो।